नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। तेजाब आक्रमण से घायल रोथड़ के समझना दासक मृत्यु, इलाज में सरकार सहयोग नहीं केने परिवारजनक उपराग, विभेदक निरंतरता भेल आरोप। हुलाकी सड़क निर्माणक लेल दबाव देव संघर्ष समिति से जनकपुर में जागरण अभियान, प्रदेश सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। जनकपुरक थापा चौक रजोल मुजेलिया सड़क खंड निर्माण में दबाव, स्थानीयवासी से आइयो धरना, उप महानगरपालिका पर आक्रोश। सरकार से यातायात में भाड़ा बढ़ाओल गेल कहत विरोध शुरू, काठमांडू में प्रदर्शन। आ सरकारक अधिनायकवाद दिस जा रहल नेपाली कांग्रेसक आरोप, षड्यंत्र के असफल बनाब नेता कार्यकर्ता के देवाक निर्देशन। अब समाचार विस्तार में। तेजाब आक्रमण से गंभीर घायल रोथड़ के समझना दासक इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। समझना के कोलकी रायत कीर्तिपुर स्थित अस्पताल में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। चंद्रपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 6 के 18 वर्षक समझना दास आ 15 वर्षक बहन सुस्मिता ऊपर भादो 27 गते रात सुति रहल समय में तेजाब फेंकल गेल छल। प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार केने कहैत करीब 50 वर्षक पड़ोसी राम बाबू पासवान तेजाब फेंकने खुजल अछि। तेजाब से समझना के चेहरा सहित शरीरक अधिकांश ठाम जड़ल छल। ओकर बहन सुस्मिता के अवस्था खतरा मुक्त रहल अछि। सुस्मिता के कीर्तिपुर अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। एसिड आक्रमण के निहार राम बाबू के प्रहरी पकड़ने अछि। एहि बीच समझना के बाबू जादो लाल दास एसिड आक्रमण के निहार के फांसी के सजाय के मांग केलक अछि। एसिड आक्रमण में पड़ल अपन बेटी के इलाजक लेल सरकार कोनो सहयोग नहीं केने दासक आरोप अछि। 4 वर्ष पहिने बसंतपुर में भेल एसिड कांड में सीमा बस्नेत आ संगीता मगर के सरकार जीवन भर इलाज आ शिक्षा निःशुल्क करबाक घोषणा केने छल, मुदा अपन बेटी के इलाजक लेल सरकार कोनो सहयोग नहीं क विभेद केने सेहो हुनक आरोप अछि। एहि बीच प्रदेश नंबर 2 सांसद उपेंद्र महतो सेहो सरकारक विभेदकारी नीति आ नस्लीय भेदभाव से समझना के मृत्यु भेल आरोप लगौलनि अछि। सामाजिक संजाल में अभिव्यक्ति दैत ओ सरकार दीदी बहिन के इलाज में सहयोग नहीं केने आरोप लगौलनि अछि। प्रधानमंत्री कार्यालय में पीड़ित पक्ष सहयोगक लेल पत्र दर्ता करोला हफ्तों बीतलो पर केंद्र सरकार कोनो चाँख नहीं देखाउने महतो के आरोप अछि। हुलाकी सड़क संघर्ष समिति हुलाकी सड़क निर्माणक लेल प्रदेश सरकार के दबाव देलक अछि। समिति के संयोजक राम रिझन यादव नेतृत्व के टोली काल्हि प्रदेश 2 आर्थिक मामला मंत्री विजय कुमार यादव के ज्ञापन पत्र बुझबैत हुलाकी सड़क निर्माणक लेल दबाव देलनि अछि। सड़क संघर्ष समिति द्वारा आयोजित सप्ताहव्यापी पैदल हुलाकी सड़क जन जागरण अभियान 31 भदौ रात बिरातदेखि असोज 7 गते जनकपुरसम्म पोस्ट में पश्चात आज हामी अभियानीहरू यो ज्ञापन पत्र दिन बाध्य भएका छौँ। अभियानको क्रममा हामीले जे देख्यौँ, भोग्यौँ र अनुभव गर्यौँ त्यसलाई हुबहु श्रीमान समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई के लागेको छ भने विगतका सरकारको घोर लापरवाही तथा गैर जिम्मेवारीपन र हुलाकी सड़क प्रति उसको वर्षौं देखिरहेको सोतेला व्यवहार तथा बकित दृष्टिकोणको कारण मधेसी समाजले यो अपार दुःखको भागी हुनु परेको छ। यसमा हाम्रा ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री यादव केंद्र सरकारक गलत नियतक कारण हुलाकी सड़क निर्माण पूरा होबा नहीं सकल कहैत अपना सब दबाव देबाक आश्वासन देलनि। मधेश के 33% जनसंख्या डाटा है। डाटा प्रदेश सरकार के नहीं है, केंद्र के सरकार के जरा विभेद में पड़ल रोड है, जगर नीति के तहत ही वैल है, जरा पछाड़ी पारल गया है। टोटल देश के 33% जनसंख्या अपन को जो टूटल फूटल हुलाकी सड़क से ओते दयनीय अवस्था है, अपन को वही के सदुपयोग कर रहा है। खास कर प्रदेश नंबर 2 के सरकार अपने सबके अभियान में एक सहभागी के साथ साथ ये अपने सबके जो ज्ञापन पत्र है कि डिमांड के रूप में संघीय सरकार के मार्फत में पुरियाउल जेते, ये अपने सबके विश्वास व्यक्त करे। समिति के संयोजक यादव नेपालक सबसे पुरान हुलाकी सड़क के निर्माण अखन देर होबा नहीं सकब में राज्य बीतल समय से करैत आयल विभेद मुख्य कारण भेल बतौलनि। ओ मधेशक जनप्रतिनिधि सब सेहो ओतबे दोषी रहल आरोप लगौलनि।
ओ समय में काज पूरा नहीं करे वाला निर्माण कंपनी पप्पू कंस्ट्रक्शन के ठिका रद्द कर सेहो मांग कयलनि। मंत्री जी तो नहीं छला, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रभारी के रूप में अखन तत्काल अर्थमंत्री जी विजय कुमार यादव जी के हम सब जो है से हुलाकी सड़क के 7 दिन कहूँ 8 दिन के दरमियान में जते जे चीज भोगलिए या जे चीज देखलिए या जे चीज अनुभूत केलिए या वो तमाम चीज के जो है से हम सब लिपिबद्ध क के जो है से ज्ञापन पत्र में हुनका देने छियनि और हमरा लगैए कि प्रदेश सरकार जो है से इस चीज़ के तदारुकता के साथ केंद्र संघीय सरकार के जानकारी करौते और हमरा ज्ञापन पत्र में जो उल्लेख है सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कमला और बलान पुल के जो ठेका जो पप्पू कंस्ट्रक्शन के दिल गेल है ये 3.5 बरस में बन जबाक चाहिए और 8.5 बरस हो गए वही पर जो है से हमर प्रश्न रूप से धारणा अछि कि आब पप्पू कंस्ट्रक्शन के कोनो नैतिक अधिकार नहीं पुल बनावे के ओके ठेका सरकार रद्द करो और दोसर के वो दे से हमारा स्पष्ट धारणा है। भादो 31 गते सप्तरी से शुरू भेल सप्ताहव्यापी हुलाकी सड़क जन जागरण अभियान काल्हि धनुषा में चलाओल गेल छल। जनक चौक से निकालल गेल रैली प्रदेश सरकारक प्रशासनिक भवन धरि पहुँच कऽ समापन भेल छल। एम्हर सड़क निर्माण के मांग करैत जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 14 के स्थानीयवासी धरना में बैसल अछि। वड़ा नंबर 14 के स्थानीयवासी जनकपुर उप महानगरपालिका के प्रांगण में आई भिनसर 11 बजे से दोपहर 2 बजे धरि धरना में बैसल छल। थापा चौक रजौल मुजेलिया सड़क खंड निर्माणक मांग करैत ओ सब धरना में बैसल छल। ओ सब तत्काल सड़क निर्माण नहीं कयल गेला पर और संघर्षक कार्यक्रम आनबाक चेतावनी समेत देलक अछि। कार्यालय रही घेरने रजौल 14 मुरवाड़ा कार्यालय आज धरना कार्यक्रम फिर जे मेयर साहब के है अगर ऐसे सुनवाई नहीं लेते फिर परसों जो है जो शहरी विकास में कायले है अगर इस पर अथी सब एक्शन नहीं लेल के काम शुरुआत नहीं कल तो अहू से कड़ा विरोध हम सब जनबे। धन्यवाद। वर्षों से ओजराहट में पड़ल ई सड़क खंड निर्माण में उप महानगरपालिका उदासीनता दिखाने कहत ओ सब आक्रोश समेत व्यक्त कयलक अछि। एडीबी परियोजना के समय अवधि बहुत कम रहला से अवधि में सड़क नहीं बनला पर रकम फिरता जेबा कहत ओ सब चिंता व्यक्त कयलक अछि। एडीबी आ शहरी विकास योजना एडीबी के योजना से नाला निर्माण करे के शहरी के योजना से बाटो बनाबे के जबकि दोनों के प्रमुख एके गोटे छथिन आ एक गोटे कहे छथिन कि एडीबी सड़क बना नाला बना दे तो हम सड़क बना देब आप तेकर नहीं बनाए नाला तो हम सड़क नहीं बनाए प्रमुख एके गोटे छथिन आ कहे छथिन एडीबी बना दे तब हम सड़क बनाए एहन एहन किस्म के विडम्बना छै। एहि में हम सब जो है से गेली एडीबी के हाकिम साहब तो कहलखिन कि मेयर साहब के दबा दियो एडीबी के कार्यक्रम जो है से आजकल उहे देखे छथिन और हम सब बहुत उपेक्षित छी विकास से एकदम वंचित छी। आइयो के डेट में हमरा सबके सड़क पर पानी चल रहा है। ऐसा पहिने रवि दिन सेहो ओ सब वड़ा नंबर 14 के कार्यालय में धरना देने छल। परियोजना अंतर्गत थापा चौक से मुजेलिया धरि 1280 मीटर सड़क निर्माण करबाक योजना रहल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ यातायात में 10% भाड़ा वृद्धि करबाक सरकारक निर्णय प्रति आपत्ति जनबैत काठमांडू में चक्का जाम केलक अछि। सरकार आ यातायात व्यवसाय बीच 10% भाड़ा वृद्धि करबाक सहमति भेलो पर विरोध करैत संघ आई 1 घंटा काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग में चक्का जाम केलक अछि। पाबनि के समय सर्वसाधारण के और समस्या देबाक नियत से सरकार यातायात में भाड़ा वृद्धि कयने कहैत संघक केंद्रीय उपाध्यक्ष सागर परियार आक्रोश व्यक्त कयलनि। ओ वृद्धि कयल गेल यातायात पेट्रोलियम पदार्थ लगायत के मोल वृद्धि तत्काल फिरता नहीं भेला पर सरकार विरोध आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि को कायम करने र आम जनताहरू नेपालीको जनशक्ति नेपालीको क्रय शक्ति कति छ नेपालीले जनजीविका चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो हिसाब किताब गरोस्। हुन त यो देशको प्रधानमन्त्री कुनै बिक्री विश्वविद्यालयमा नछिरेको कुनै गणितको हिसाब किताब नगरेको छ। उहाँहरूका मन्त्रीहरू त्यही शैलीका छन्। अपराधी चरित्र गरेर अपराध गरेर आएको सरकार छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। नेपाल विद्यार्थी संघले आज जसरी आन्दोलन गरेको छ यो आन्दोलनले यदि श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले जनतालाई यो
चाडपर्वको बेलामा राहत दिने ठाउँमा आद दिएको छ। यो घटाएन भने तमाम विद्यार्थीहरूलाई सहजताका साथ दसैँ तिहार मनाउनलाई घरतर्फ जाने बेलामा सार्वजनिक भाडादरहरू घटाएर अगाडि बढेर भने यो सरकारलाई हामी यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु। म चुनौती दिन चाहन्छु। आज देशव्यापी रूपमा 1 घण्टा आन्दोलन भएको छ। प्रत्येक कलेजहरूमा प्रत्येक जिल्लाहरूमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल बन्द गरेर तिम्रो मूल्य वृद्धि मात्र होइन, तिमी जसरी आएका थियौ त्यसरी सरकारबाट हामी बाहिर गलत ल्याएर निकाल्छौँ। भिन्सर 9 बजे से 10 बजे धरि 1 घण्टा चक्का जाम कर प्रदर्शनी मार्ग में जमा भेल संघक नेता कार्यकर्ता जन विरोधी अपराधी आ राष्ट्रघाती भेल कहैत सरकार विरुद्ध नाराबाजी कैने छल। ओ सब 6 महीना में सरकार जनता के सेवा देवे वाला कोनो काज कर नहीं सकल कहैत प्रधानमंत्री केपी ओली के राजीनामा सेहो मांगने छल। व्यवसायी सबसे दबाव देला पश्चात सरकार रवि दिन यातायात के 10% भाड़ा वृद्धि करबाक निर्णय कैने छल। यह निर्णय प्रति आपत्ति जनबैत नेवी संघ के नेता कार्यकर्ता आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत आइ देश भरक कैंपस के दुहायर आगा 1 घण्टा चक्का जाम कैने अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद सरकारक अधिनायकवाद दिस जा रहल नेपाली कांग्रेसक आरोप षड्यंत्र के असफल बनाबऽ नेता कार्यकर्ता के देबाक निर्देशन। नागरिकता आइनक विरोध में सत्तारूढ़ दल नेकपा के खनालक असंतुष्टि भारतीय के नागरिकता देबाक षड्यंत्र भेल राष्ट्रीय जनमोर्चा के आरोप। आज संसदीय सुनवाई विशेष समिति के सभापति में लक्ष्मण लाल कर्ण निर्विरोध निर्वाचित। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा सरकारक अधिनायकवाद दिस जा रहल कहैत एहि के असफल बनाबऽ नेता कार्यकर्ता के निर्देशन देलनि अछि। सभापति देउवा देश के सब किसिमक अन्याय से मुक्त कराबऽ कांग्रेस मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित होयब जरूरी रहल कहैत राष्ट्रीय हितक लेल पार्टी के स्वार्थ अनुकूल आगा बढ़ सेहो नेता कार्यकर्ता के आह्वान केलनि अछि। पार्टी के विधान संशोधन प्रारंभिक मस्यौदा में सुझाव संकलन के आय पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में भेल प्रदेश स्तरीय जमघट के संबोधन करैत ओ देश के सब किसिमक अन्याय से मुक्त कराओल जेबाक काजक नेतृत्व लेबाक समय में पहिनुका वाद के में नहि अलमलाय सेहो आग्रह केलनि। सभापति देउवा देशक लेल बहुते नीक संविधान बनेबाक नेतृत्व लेने नेपाली कांग्रेस के पार्टी विधान सेहो बहुत नीक बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। पार्टी जिसको आगे भविष्य के पार्टी के विधान संशोधन मस्यौदा समिति से तैयार कैल गेल प्रारंभिक मस्यौदा ऊपर आय से सुझाव संकलन काज शुरू कैल गेल अछि। विधान संशोधन मस्यौदा के अंतिम रूप देबऽ कांग्रेस प्रदेश स्तरीय परामर्श शुरू केलक अछि। प्रदेश से आबला परामर्श पश्चात ओहि के अंतिम रूप देबाक समिति के संयोजक एवं कांग्रेस महामंत्री पूर्ण बहादुर खड़का जानकारी देलनि अछि। विधान संशोधन प्रारंभिक मस्यौदा में निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, सक्रिय सदस्य जांच समिति सहितक समिति सब सेहो प्रस्ताव कैल गेल अछि। समिति से तैयार कैल गेल विधान संशोधन मस्यौदा के कांग्रेसक अगहन में आयोजना होबय लागल महासमिति के बैसार अनुमोदन करत। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता एवं
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सरकारसँ आनल गेल नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक प्रति असन्तुष्टि जनौलनि अछि। वरिष्ठ नेता खनाल नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक प्रति असन्तुष्टि जनौलनि अछि। संघीय संसद में विचाराधीन ई विधेयक त्रुटिपूर्ण रहल कहैत ओ ओहि के सुधारबाक लेल सरकार आ संसद के खबरदारी करऽ सेहो ओ नागरिक अगुवा के आग्रह कयलनि अछि। आइ नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक के विषय में भेल परामर्श कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता खनाल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रीय हित के प्रवर्धन करऽ सेहो संघीय संसद आ सरकार ई विधेयक के सुधारनाय के विकल्प नहीं रहल बतौलनि। हामीले यो देशमा कसरी आउँछन्, बसोबास कसरी गर्छन् भन्ने कुरालाई निर्देशित गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो राष्ट्रपति अत्यन्त सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ, सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि वास्तवमा संविधान बमोजिम हामी बनाइरहेका छौँ कि छैनौँ, बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ। अहिले जुन प्रकारको नागरिकता सम्बन्धी ऐन आएको छ एउटा विवादको विषय बनेको छ। मलाई निकै दिन अगाडि नै साध्यबहादुरजीले मेरो घरमै गएर यो अहिलेको ऐनमा भएका कतिपय त्रुटिहरूको बारेमा उहाँले बताउनु। यही त्रुटिहरू यसमा छन् भने हामी छलफल आयोजना गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो। योभन्दा अगाडिको एउटा छलफलमा पनि मलाई बोलाउनु भएको थियो, म आउन पाएँ। तर आज जुन प्रकारले एउटा बृहत छलफलको आयोजना। वरिष्ठ नेता खनाल नागरिकता देवा काज के सरकार से सचेत ढंग से आगा बढ़ाल जबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। ओ नागरिकता वितरण संबंधी अखुनका विवाद के समाधान कर राष्ट्रीय बहस के आवश्यकता में सेहो जोड़ देलनि अछि। एम्हर राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी अवैध रूप में भारतीय नागरिक के देल गेल नागरिकता तत्काल खारिज कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। अध्यक्ष केसी शक्तिशाली नागरिकता अनुसंधान आयोग गठन कऽ अवैध रूप में भारतीय नागरिक के देल गेल नागरिकता खारिज कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। आइ काठमांडू में भेल नागरिकता विधेयक संबंधी अंतर्क्रिया में ओ भारतीय नागरिक के वंशज के आधार में नागरिकता देबाक षड्यंत्र सहित नागरिकता संबंधी विधेयक आनल गेल कहैत एहि के फिरता लेब सेहो सरकार के दबाव देलनि। केसी भारतीय नागरिक के नागरिकता देबाक काज भऽ रहला सँ नेपाल जल्दीए भारत में विलय हेबा कहैत सचेत रह सेहो नागरिक समाजक अगुवा के आग्रह कयलनि। नागरिकता चाहिँ वंशजको नागरिकता चाहिँ या अंगीकृत नागरिक भएका सन्तानहरूले सजिलै अब वंशजको नागरिक भएपछि अब नेपाल छिटै तपाईँको चाहिँ यो चिनेका भारतमा विलय हुने कुरामा हामी चाहिँ ढुक्क भयो। नेपाल कर्मचारी तन्त्र पनि बाह्य शक्तिहरूले तपाईँको चाहिँ त्यस खालको छुट दिएर आफ्नो दुनु सोझाउनेमा लगातार तपाईँको चाहिँ लागिरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले यो प्रबुद्ध समाजले जुन आज यो कार्यक्रम राखेको छ यो तपाईँको चाहिँ यो अवैध तरिकाले नागरिकता लिएका मान्छेहरूलाई उनको नागरिकता खारेज गर्नको लागि एउटा शक्तिशाली आयोग भन्नुपर्छ र चाहिँ अहिलेसम्म अवैधानिक तरिकाले नागरिकता पाउनै नपर्ने मान्छेले। अध्यक्ष केसी भारत नेपाल में वंशज आधार में अपन नागरिक के नागरिकता दियाब कर्मचारी के सेहो प्रयोग कऽ सकबाक आशंका सेहो व्यक्त कयलनि। देश के जोगाब सेहो अवैध रूप में भारतीय नागरिक के देल गेल नागरिकता खारिज में विलम्ब नहीं कयल जेबाक अध्यक्ष केसी के कहब अछि। अध्यक्ष केसी भारत अपन नागरिक के नेपाली नागरिकता दियाब अनेक दबाव देबाक काज कऽ रहल सेहो दावी केने छलथि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन चीनक 6 दिनक औपचारिक भ्रमण पूरा कऽ आइ स्वदेश घुरल अछि। ओहि अवसर में उपराष्ट्रपति पुन प्रतिनिधि सभा के सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, गृह मंत्री राम बहादुर थापा सहित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में स्वागत कयने छल। उपराष्ट्रपति पुन के विमानस्थल में नेपाली सेना के एक टुकड़ी सलामी अर्पण सेहो कयने छल। हुनकर स्वागत में नेपाल सरकारक उच्च पदस्थ कर्मचारी आ सुरक्षा निकायक प्रमुख सब सेहो विमानस्थल पहुंचल छल। उपराष्ट्रपति पुन चीनक सिचुआन प्रांत के छेन्दू में आयोजित 17हम पश्चिम चीन अंतर्राष्ट्रीय भेला के सहभागी होब चीन प्रस्थान केने छलथि। ओहि क्रम में ओ
वान बेल्ट वान रोड सम्बन्धी कार्यक्रममा सेहो सहभागी भेल छलथि। उपराष्ट्रपति पुन चीनमे रहल अवधिमे सिचुवानमे सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजना अवलोकन भ्रमण सेहो कयने छलथि। ओ चीनक उप प्रधानमन्त्री चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी के सिचुवान प्रान्त के नेतृत्व आ सरकारी अधिकारी सबसँग सेहो शिष्टाचार भेट कयने उपराष्ट्रपति के कार्यालय जनौलक अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद संसदीय सुनवाई विशेष समिति के सभापति में लक्ष्मण लाल कर्ण निर्विरोध चयन। आ अर्थ मंत्रालय काजे कर नहीं देने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर यादवक आरोप। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। संसदीय सुनवाई विशेष समिति के सभापति में लक्ष्मण लाल कर्ण निर्विरोध चयन भेल अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति के काल्हि सिंहदरबार में बैसल बैसार सँ कर्ण के सभापति में निर्विरोध चयन कयल गेल अछि। एकेटा मात्रे उम्मीदवारी पड़ला सँ कर्ण सभापति में निर्विरोध निर्वाचित भेल अछि। ऐसा पहिने सेहो ज्येष्ठ सदस्य के हैसियत में समिति के सभापति के भूमिका निर्वाह करैत आयल नवनिर्वाचित सभापति कर्ण समिति के काज में अपना समन्वयकारी भूमिका निर्वाह करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। ओ समिति से अपना के निर्विरोध निर्वाचित करने कहैत समिति के सब निर्णय सब सेहो सर्वसम्मत ढंग से संपन्न हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। सभापति को काम समन्वयकारी काम हो, समिति चलाउने काम सदस्यहरूको, निर्णय गर्ने काम पनि सदस्यहरूको र सबै जसरी म निर्विरोध निर्वाचित भए मलाई के खुसी लागेको छ भने आगामी दिनमा हामीले यो समितिको निर्णय र काम कारबाही बढाउँदाखेरि यसै किसिमबाट सर्वसम्मत रूपबाट नै अगाडि बढ्छौं भन्ने मलाई विश्वास पनि लागेको छ। हुन त हामीले 63 सालदेखि समितिको गठन हुँदाखेरि सबै पार्टीको सहमतिबाट नै गर्ने भन्ने अभ्यास सुरु गर्यो। तर जति गरे पनि मैले देखेँ समितिहरूमा फेरि कोही न कोही उम्मेदवार भइदिन्थ्यो, सहमति बाहेक पनि उम्मेदवार भएको देखेँ। तर यसपालि जुन हो, जुन 10 वटा कमिटीको हामीले योभन्दा अगाडि गरिसकेका छौँ र अहिले गरिराखेका छौँ, जुन किसिमबाट पार्टीहरूको बीचमा सहमति भयो, कहीं पनि निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भएन। बैसार में समिति के सदस्य सब नवनिर्वाचित सभापति कर्ण नेतृत्व के समिति अपन काज के उदाहरणीय रूप में आगा बढ़ेबाक विश्वास व्यक्त कयने छल। समिति के सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समिति के काज के उदाहरणीय रूप में आगा बढ़ावा सभापति कर्ण समक्ष सक्षम हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि अछि। वहाँमा नेपालका गनिएका कानुनविदहरूमध्येको कानुनमा पनि दखल राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सुनवाई समिति हाम्रो संविधानले जुन भावना अनुसार सुनवाई समितिको परिकल्पना गरेर हामी यसको स्थापना गरेका छौँ, त्यसलाई उदाहरणीय रूपमा भोलिका दिनमा प्रस्तुत गर्नका निमित्त उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा कुनै दुविधा छैन। नवनिर्वाचित सभापति कर्ण राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक प्रतिनिधि सभा के सांसद रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव अर्थ मंत्रालय काजे कर नहीं देने आरोप लगौलनि अछि। राज्य मंत्री यादव अर्थ मंत्रालय हस्तक्षेप कयला सँ अपन मंत्रालय काज आगा बढ़ावा नहीं सकल स्पष्टीकरण देलनि अछि। काल्हि प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैसार में मंत्रालय के काम कार्यवाही के विषय में जानकारी करेवा करे में ओ कर्मचारी सभक आंदोलन से सेहो मंत्रालय के काज में अवरोध भ रहल स्पष्ट कयलनि। ओ कांग्रेस आ कम्युनिस्ट पक्ष में विभक्त कर्मचारी तंत्र काज करवाला वातावरण खराब कहने कहत वही के सुधार सेहो सब राजनीतिक दल के नेतृत्व के आग्रह कयलनि। बीचमा आन्दोलन जुन भयो धेरै यो आन्दोलनले गर्दा पनि तलसम्म काम गर्ने जुन वातावरण छ त्यो बिग्रेको छ। अब जसरी कर्मचारी नै अहिले हेर्नुहुन्छ भने कर्मचारी छ कांग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, फोरमको, उनीहरूको कुरा हुन्छ भने त्यसरी समूहगत आएर यसमा सबै पार्टीलाई विचार गर्नुपर्छ। तपाईँ सुधार्नु चाहनुहुन्छ भने
हामी आफूबाट सुधारौँ। यो ट्रेड युनियन ठिक छ, तर विभिन्न ट्रेड युनियन पार्टीको भातृ सङ्गठन अब यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा हो। अहिले हामी स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा गर्छौँ भने यो कुनै पार्टीको कुरा होइन। अस्ति चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हाम्रो धेरै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, खलराज अधिकारीदेखि लिएर हाम्रो सबैजना मैले भने के चेन्ज गर्नु छ चेन्ज गर्नुहोस् न। कुनै यो राज्य मंत्री यादव जनशक्ति के अभाव रहला से देशक सब ठाम स्वास्थ्य कर्मी सब परिचालन कर नहीं सकल सेहो स्मरण करौलन। वो जनशक्ति कम भेला से सब ठाम स्वास्थ्य कर्मी पहुँचाब नहीं सकब स्वाभाविक रूप में लेल जेबाक सेहो समिति के सदस्य सभक ध्यानाकर्षण करौलन। त्यो एउटा गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो संसद सचिवालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर कसरी समितिमा काम गर्ने, समितिको भूमिका के हो, समिति नै के हो। जस्ता हिजो आज 2-4 मेजर पत्रिकाले पार्लियामेन्ट भनेको समिति हो भनेर सम्पादकीय नै लेखेको छ। उनीहरूले त्यो महत्त्वका साथ समितिलाई हेरेका छन्। भनेपछि पार्लियामेन्ट भनेको बेसिकली संसदीय व्यवस्थामा समितिमा जति छलफल त त्यहाँ हुँदैन, खुला हाउसमा त हुँदैन। वैशार में समिति के सदस्य सब सरकारक काम कार्यवाही के प्रभावकारी बनबैत आगा बढ़ाव समिति के सदस्य सब के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर नवनिर्वाचित सभापति जयपुरी घरती के सुझाव देने चल। समिति के सदस्य योगेश भट्टराय समिति के कार्य के प्रभावकारी बनाव संघीय संसद सचिवालय संग सहकारी क सदस्य सभक लेल प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजना कर सभापति घरती के आग्रह कलन। अब यहाँ तल झर माथि झर भन्नु यही हो। त्यसैले अब सभामुखज्यूसँग अब सभापतिले कोर्डिनेसन गर्नुहोस्। हामीले के वैशार में नवनिर्वाचित सभापति घरती सदस्य सब संग व्यापक परामर्श का समिति के कार्य के आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलथि। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। तेजाब आक्रमण से घायल रोथड़ के समझना दासक मृत्यु, इलाज में सरकार सहयोग नहीं केने परिवारजनक उपराग, विभेदक निरंतरता भेल आरोप। हुलाकी सड़क निर्माणक लेल दबाव देव संघर्ष समिति से जनकपुर में जागरण अभियान, प्रदेश सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। जनकपुरक थापा चौक रजोल मुजेलिया सड़क खंड निर्माण में दबाव, स्थानीयवासी से आयो धरना, उपमहानगरपालिका पर आक्रोश। सरकार से यातायात में भाड़ा बढ़ाओल गेल कहत विरोध शुरू, काठमांडू में प्रदर्शन। आ सरकारक अधिनायकवाद दिस जा रहल नेपाली कांग्रेसक आरोप षड्यंत्र के असफल बनाव नेता कार्यकर्ता के देबाक निर्देशन। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।